हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। ellipse E x square plus 9y square equals to 9 given है. Intersect the positive x axis and y axis at the points A and B respectively. ellipse जो है x axis और y axis को दो जगह कट कर रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं मेजर और माइनर की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज हमको मिल रही है यहाँ पे. वो कौन सी मिल रही है हम डायग्राम बना के देखेंगे. मेजर एक्सिस ऑफ E इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल C. ध्यान देना है, मेजर एक्सिस ऑफ E is diameter of the circle C. That means सर्कल क्या हो गया, सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल हो गया एलिप्स का. ठीक है, तो C इज सबसे पहली बात, C इज फर्स्ट थिंग, C इज जो सर्कल C है इज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ E. ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया कि C इज ऑक्सिलरी ऑफ सर्कल ऑफ E. ठीक है, तो let the line passes through A, B, meet the circle C at the point P. ठीक है, सर्कल को ड्रॉ करेंगे ए और बी से. ए और बी जो है इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के पॉइंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो वो कहाँ मिल रहा होगा, सी पे. सी को कहाँ पे मिल रहा है, सर्कल को पी पे मिल रहा है. और इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा होगा. ठीक है, ट्राइंगल विच वर्टाइसेस ए पी एंड द ओरिजिन ओ. ध्यान देना, ओरिजिन इज ओ के साथ, बी के साथ नहीं बन रहा है. तो और तो वो उसका जो एरिया है वो हमें दिया गया है एम बाई एन की फॉर्म में, तो हमें वो निकालना है. तो पहला तो ऑक्सिलरी सर्कल है, दैट्स वाई हमको इसको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ये इलिप्स बना हुआ है. ठीक है, और इस इलिप्स के लिए जो मेजर एक्सिस के साथ जा रहा होगा, तो ये जो सर्कल होगा दैट सर्कल विल बी व्हाट, ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल होगा. नाउ गिवन है हमको देयर इज अ लाइन जो ए और बी, ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट ए होगा. हमने ये ले लिया ए और ये ले लिया बी. तो यहां से जो लाइन जा रही, ए और बी से जो लाइन जा रही है वो सर्कल को पी पे कट कर रही है. ये गिवन है यहाँ पे हमको. ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से डायग्राम समझने के बाद अगर मैं बोलूं कि हमको एक ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल कौन सा वाला, पी ए और ये लाइन, इस ट्राइंगल का एरिया हमको गिवन है. ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया हमको गिवन है, राइट. वो m बाई n की टर्म्स में है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है हमारा कि इलिप्स की इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1. सी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी का इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9. ये ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन हो गया. ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन होने के बाद ध्यान दे, पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट इसका मेजर एक्सिस है, तो पॉइंट ए कितना हो जाएगा 3,0. ठीक है, पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पॉइंट बी ये हो जाएगा 0,1, 0,b और a,0. a की वैल्यू 3 है यहाँ पे, a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू कितना है 1 है. तो इन दोनों पॉइंट से हमारे पास ये पॉइंट आ गया. तो यहां से अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, लाइन का इक्वेशन 3,0 और 0,1 से जाने वाली लाइन y माइनस वाई वन वाई माइनस जीरो इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन यानी कि 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन y2 माइनस सॉरी जस्ट अ मिनट.
y minus y1 equals to slope y2 my 1 minus 0 upon 0 minus 3 x minus 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 3, यानी कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 लाइन का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट सी गिवन है, एक बार वापस लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। लाइन ए बी जो है वो गिवन है मेरे को, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 3। पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दी। x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y, इसको c के साथ लिख दिया। पॉइंट पी सी एंड solve C and AB by solving C and equation of AB। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 माइनस 18y प्लस 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 10y स्क्वायर माइनस 18y इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा y इक्वल्स टू 18/10, दैट मीन्स 9/5। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि ये p के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अब मुझे एरिया दिया हुआ, ध्यान देना, मुझे x नहीं निकालना है। p का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब कि ये जो है ये इस ट्राइंगल के लिए हाइट का काम कर गया, दैट इज y। और बेस मेरा 0 से a है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल POA क्या होगा, हाफ हाफ OA। ठीक है, इसको मैं P डैश ले लेता हूं, हाफ OA इंटू PP डैश। ध्यान देना, मुझे तो केवल इसी से मतलब है ना। तो ये क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट निकालना क्यों है, मेरे को टाइम सेव करना है, किसी और क्वेश्चन में टाइम दूंगा मैं। तो हाफ, ये जो मुझे निकला y इक्वल्स टू 0 और 9/5, 0 तो मतलब हो नहीं सकता है। तो y इक्वल्स टू जो 9/5 आया है, एग्जैक्टली बोलूं तो वो क्या है, PP डैश है। ठीक है, तो हाफ OA कितना हो गया मेरा, OA तो 3 है। OA कितना है मेरे पास, 3 है। ठीक है, और PP डैश कितना आ गया मेरे पास, 9/5, यानी ये आ गया मेरे पास 27/10। अगर मैं इसको m/n की टर्म में लिखूं तो m माइनस n कितना हो गया, 27 माइनस 10, दैट इज 17। आपस में को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। तो 27 माइनस 10 यानी 17 मेरा आंसर हो गया। 17 मेरा आंसर।